हेलो गाइस, आज मैं कोई रोस्ट नहीं कर रहा हूँ और ना ही किसी की बेइज्जती करना चाहता हूँ। आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करूँगा जो भले ही हमारे बीच ना है पर हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। द लेजेंडरी एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सर। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे एक्टर देखे पर इन जैसा एक्टर मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तो गाइस, मैंने इन पे एक शायरी लिखी है, मुझे कमेंट डाउन करके बताना कि आपको कैसी लगी मेरी शायरी पे ज़रा गौर फरमाइए। कि बहुत लोगों ने उन्हें रुकाने की कोशिश की पर कोई उन्हें रुका ना पाया। बहुत लोगों ने रुकाने की कोशिश की पर कोई उन्हें रुका ना पाया। बॉलीवुड में वो ऐसे छाए कि नेपोटिज्म का कोई भी प्रोडक्ट उन्हें झुका ना पाया। जिन्होंने अपने मूवी से लोगों को जीना सिखाया, मेहनत क्या होती है ये हमें उन्होंने बताया। पर अफसोस की बात है कि जो इंसान लोगों को जीना सिखाते थे वो खुद जीना भूल गए। अरे कुछ मरते हैं नाम करके और कुछ मरते हैं दिलों में राज करके। सुशांत सर भले ही ना रहे पर हमारे दिलों में ज़रूर रहेंगे हमेशा। तो आज 14 जून 2020 बहुत शॉकिंग दिन था हमारे लिए। वो नहीं रहे, सुशांत सिंह राजपूत सर नहीं रहे। ये डेट में हमने एक और उभरता सितारा खो दिया बॉलीवुड से। मैं आज तक कंफ्यूज कि क्या हुआ, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन था। तो प्रेजेंटिंग यू ऑल अ स्मॉल ट्रिब्यूट टू लेट सुशांत सिंह राजपूत सर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक ट्रिब्यूट वीडियो बनाऊंगा जिनको मैंने आज तक कभी मिला ही नहीं हूँ, पर फिर भी बनाऊंगा क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे याद है कि मैंने फर्स्ट टाइम सुशांत सर को पवित्र रिश्ता में देखा था। मेरी माँ देखती थी वो। वी ऑल नो हाउ लेडीज़ इन इंडिया आर ऑब्सेस्ड विद टीवी सीरियल्स। कहने को तो वी बॉयज़ हेट टीवी सीरियल्स, लेकिन हमने कभी ना कभी तो ये सीरियल देखा ही होगा माँ के साथ बैठ के। तो हम सबको मालूम होता है कि क्या चल रहा है टीवी सीरियल्स में। उस टाइम मुझे पवित्र रिश्ता में थोड़ा तो इंटरेस्ट आ गया था, और सुशांत सर के कैरेक्टर मानव पे भी, क्योंकि तभी मैं बस 4-5 साल का था। तो पता तो चले क्या होगा। तभी देखने को मेरे लिए बस या तो कार्टून या तो माँ के साथ सीरियल बैठ के देखने का, वही मेरा टाइम होता था। तो कुछ वक्त बीता, मानव की एज हो गई और उनके बच्चे भी बड़े हो गए, और फिर तभी मैंने नोटिस किया कि मानव का कैरेक्टर कोई और कर रहा है। फिर भी मैंने कुछ ज़्यादा नोटिस नहीं किया, ना कोई मैंने ज़्यादा ध्यान दिया। फिर थोड़े दिन के बाद किसी न्यूज़ चैनल पे खबर आती है कि पवित्र रिश्ता का पुराना मानव, जिसका असली नाम सुशांत सिंह राजपूत है, उनका तभी मुझे पहली बार नाम पता चला। और तभी न्यूज़ वाले बता रहे थे कि वो कहा तो यूएस गए हैं एक्टिंग सीखने। और तभी मेरे बाकी लोगों की तरह सोच थी कि ये टीवी इंडस्ट्री वाले फिल्में कैसे करेंगे, और अगर करेंगे तो करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, साइड रोल करेंगे, किसी का नौकर बन जाएंगे। फिर उनकी पहली मूवी आई कायपोचे। मुझे तो पता भी नहीं था कि उसमें सुशांत सर काम कर रहे हैं। एक बार मेरे हाथ से गलती से मूवीज़ का चैनल चालू हुआ और तभी कायपोचे चालू हुआ था। मेरे को मूवी इतना पसंद आई कि मैं फ़ैन हो गया था लिटरली। उसके गाने, उसके डायलॉग्स, एक एक डायलॉग्स मुझे अभी भी याद है। इसे कहते हैं लाइव गोविंद, तेरे नोटों की खुशबू से लाख गुना बेहतर। दूसरा भी था, वो भी सुना था। तेरे सिक्कों की झनझन से मेरे हवा की कीमत कम हो रही है, बका कम हो रही है। फिर कायपोचे के बाद उन्होंने डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी किया, फिर पीके किया, लेकिन उनको ब्रेक मिला MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से। ये मूवी मैंने टीवी पे देखा था MS धोनी की वजह से, बट ये मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि असली MS धोनी तो सुशांत सिंह राजपूत सर ही है, क्योंकि उन्होंने एक एक कैरेक्टर इतने बखूबी निभाया कि मैं लिटरली इतना बहुत बड़ा फ़ैन हो गया था उनका। कभी कभी अगर आपने MS धोनी सर्च भी कर लिया ना इंटरनेट में, तो सुशांत सिंह राजपूत सर को दिखाते थे। MS धोनी आने के बाद तभी इंटरनेट थोड़ा सस्ता आने लगा, तो हम अफोर्ड भी कर पाए, और तभी जाके मुझे सुशांत सर के बारे में पता चला कि उन्होंने एक IIT बॉम्बे में अपना एक क्लास दिया था स्टूडेंट्स को। Then I realized that he was not just another actor, he was very intelligent guy. He had ranked 7th in DC entrance exam, that is DTU as of now, Delhi Technical University, one of the best engineering college in India. And can you believe it? He had dropped out just 3 months before his exam, or else you can say that before completing his degree. मतलब डिग्री मिलने के 3 महीने पहले ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। ये कोई आम आदमी तो कर ही नहीं सकता है। मीन्स ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। मतलब अगर हमारे यहाँ पर अगर कोई ऐसा करेगा कि बहुत बेइज्जती होती है,
उसको सब बोलते हैं निठल्ला आदमी है, कुछ नहीं कर सकता। बाय द वे सुशांत सर वाज अ ह्यूज साइंस फ्रीक। बहुत लोगों ने ये भी कहा है कि अगर आप किसी और एक्टर से बात करो ना तो दे जस्ट ऑलवेज टॉक अबाउट फिल्म्स एंड एक्टिंग्स, बट इफ यू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद सुशांत सर ही विल ऑलवेज टॉक अबाउट एस्ट्रोफिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, चॉइसेस, ब्लैक होल, कॉस्मोस एंड व्हाट नॉट। ही वाज हैविंग की इंटरेस्ट इन फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी। ही वाज नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड विनर। He was the only person जिसके प्रोफाइल में जाके मैं स्टॉक करता था कि क्या क्या पोस्ट किया है अभी या स्टोरी में डाला। Okay, I will tell you few things about him. He was a great dancer. He was a good in cricket. He played tennis really well. He was into archery. He could play guitar with one hand. He could write with both of his hands. He used to read Vedas. He was written poems. He could do handstand. He had a good body. और he was into martial arts. और उन्हें गेम खेलना पसंद था, इसलिए उन्होंने कोडिंग भी सीख के रखी थी। Means what? ऐसा कौन करता है? मतलब उनके लिए तो सब कुछ आसान था। मतलब उनके लिए ऐसा था कि दुनिया की कोई एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा भाई, सब करके रहूंगा। बाय द वे मुझे ये सब इसलिए मालूम क्योंकि मैंने बहुत पहले से ही फॉलो करता आ रहा हूँ। I can bet on this. He was the most interesting person I've ever got to know. पता नहीं कि और कितनी ऐसी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी जो अब हमारे सामने देखने को नहीं मिलेगी। मुझे याद है कि एक बार आईफा अवार्ड्स में पेपरराजी ने उनको एक सवाल पूछा कि आप किससे इंस्पिरेशन लेते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि वो अपने आप से इंस्पिरेशन लेते। मतलब वो जो भी काम करते थे वो सब में बेस्ट थे। वो बाकी सेलिब्रिटी से बहुत अलग थे, बहुत। वो लोगों की मदद करते थे, बहुत कुछ करते थे। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा हाउ अ पर्सन हु इज सो एक्साइटेड अबाउट लाइफ दैट ही वाज इंस्पायर्ड बाय हिमसेल्फ कैन कमिटेड सुसाइड। मेरे तो अभी भी समझ के बाहर है कि द गाय हु डिडंट केयर अबाउट एनीबॉडी, कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे या क्या पूछेंगे। जो इंसान अपने अलग ही दुनिया में रहते थे। इन एन इंटरव्यू विद अनुपम चोपड़ा ही हैड सेड कि अगर मुझे फिल्म्स नहीं मिलती तो मैं थिएटर वापस कर लूँगा, नहीं तो फिर से मैं टीवी सीरियल में काम करने लग जाऊँगा। अगर वो भी नहीं मिलता तो मैं खुद कैमरा लेके शॉर्ट फिल्म्स बनाऊँगा। अ गाय हुज लाइफ वाज सो सॉर्टेड, हाउ कैन ही कमिटेड सुसाइड। वो एक ऐसे अकेले एक्टर थे जो अपने फैंस को रिप्लाई करते थे, उनको फॉलो बैक करते थे। लेकिन अफसोस मैंने कभी उनको ना ही कमेंट किया, ना ही उनको रिक्वेस्ट किया कुछ। बस ये सोच के कि एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि मैं उनको पर्सनली मिलके उनको ये बताऊंगा कि मैं उनका कितना बड़ा फ़ैन हूँ। पर अफसोस सुशांत सर को मिलने का सपना मेरा सपना ही रह गया। टू मीट हिम माई ड्रीम ऑल्सो डाइड विद हिम। आज सुशांत सर को हमें छोड़े 1 साल हो गया, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला। अभी भी उनके केसेस चल रहे। मैं चाहता हूँ, मैं क्या पूरा देश चाहता है, जस्टिस फॉर सुशांत सर, क्योंकि हम जानते सुशांत सर कभी सुसाइड नहीं कर सकते। वी लव यू सुशांत सर एंड वी मिस यू। आज मैं कोई भीख नहीं मांगूंगा, बस मैं इतना ही कहूँगा, अगर आपको जेन्युइनली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए बेस्ट ट्रिब्यूट नहीं होगा, पर मेरी तरफ से दिस इज़ द बेस्ट ट्रिब्यूट टू सुशांत सर। रेस्ट इन पीस माय आइडियल सुशांत सर।